Talk about and learn how to draw a chromosome with all the dimensions and angles on a chromosome. Here we discuss every single part of the chromosome on the page. So the technique that is used to or show the every part of the chromosome is called the ideogram preparation. So what is the definition of ideogram preparation? To draw the every dimension of chromosome on the page is called ideogram preparation. आइडियोग्राम प्रिपरेशन हम यूज़ क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि क्रोमोसोम के हर एक सिंगल पार्ट को स्टडी करने के लिए हम आइडियोग्राम की प्रिपरेशन करते हैं। आइडियोग्राम की प्रिपरेशन कैसे की जाती है और क्यों की जाती है, उसका आंसर ये होगा कि जब तक हम किसी क्रोमोसोम को छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे और छोटे से छोटे पार्ट की स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हम जाकर उस पूरे क्रोमोसोम की स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली आइडियोग्राम प्रिपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं? आइडियोग्राम प्रिपरेशन के अंदर हम एक क्रोमोसोम के छोटे छोटे बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं उस क्रोमोसोम को, और फिर उसके हर एक पार्ट की स्टडी इंडिविजुअली करते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन से क्रोमोसोम के अंदर मौजूद कौन सा डीएनए और कौन सा जीन या फिर कौन सा पोर्शन किसी ख़ास तरह के एक्सप्रेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव है। So it is helpful technique to study the every single distributed region of the chromosome. तो हम इसका पर्पस क्या होता है? In this region we divide the chromosome into several parts. क्रोमोसोम नंबर 7 मौजूद है और हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? उसका एक क्रोमेटिड का पार्ट हम ले लेंगे और अपने पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। अब एक क्रोमेटिड के अंदर दो आर्म्स होते हैं जिनको हम पी आर्म यानी कि द शॉर्ट आर्म एंड क्यू आर्म द लॉन्ग आर्म। अब इस क्रोमेटिड की दो आर्म्स हैं, जो एक बड़ी है और एक छोटी है। जो छोटी आर्म है उसे हम कहते हैं पी आर्म और जो बड़ी आर्म है उसे हम कहते हैं। आइडियोग्राम प्रिपरेशन के अंदर छोटे छोटे से पार्ट्स बनाने से, छोटे छोटे से रीजन बनाने से, एग्जाम्पल ये रीजन 1, दिस इज द रीजन 2, दिस इज द रीजन 3, 5। मैं इसको यहाँ पर नोमिनेट भी कर देता हूँ इसके नेम्स। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रीजन 1, दिस इज़ द रीजन 2, दिस इज़ द रीजन 3, दिस इज़ द 4 एंड दिस इज़ द 5। और यहाँ से भी बिल्कुल सेम। अब यहाँ पर जो बात आपने देखनी है, जो गौर करनी है, वो ये है कि आपने यहाँ पर रीजन्स की जो स्टार्टिंग और जो असेंडिंग है वो किस तरह से रखनी है। इसकी एबिलिटीज़ के ऊपर क्या करना है आपने कि यहाँ से स्टार्ट करना है फ्रॉम द सेंट्रोमियर। इनकी नंबरिंग जो है वो सेंट्रोमियर से आपने स्टार्ट करनी है और ऊपर तक लेके जानी है, और यहाँ से भी सेंट्रोमियर से इनकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है और नीचे तक लेके जानी है। ये इसका एक रूल है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर छोटे छोटे से पार्ट्स बना लिए, तो हम नाम देते हैं रीजन का। सो द एवरी कॉल्ड द रीजन। सो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास हमने क्रोमोसोम के 5th रीजन को स्टडी करना है, तो हम उसकी ये वाले रीजन को स्टडी करेंगे। अब रीजन्स को स्टडी करने के बाद हम रीजन्स के मज़ीद अंदर कुछ और इसके पार्ट्स बना लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द बैंड्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड द बैंड्स। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है नंबर 1, हम इसके कुछ बैंड्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके 2 बैंड्स बना लिए। फॉर एग्जांपल इसके मैंने 2 बैंड्स बना लिए, इसके मैंने 3 बैंड्स बना लिए। यहाँ पर हमारे पास 1, 2 और ये 3 बैंड्स हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 बैंड्स मौजूद हैं। ओके, तो 3 बैंड्स के अंदर जब आप 3 बैंड्स बना लेते हैं, तो आप इन इंडिविजुअली स्टडी करने के लिए आप इन बैंड्स के मौजूद अंदर मज़ीद सब बैंड्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस बैंड के अंदर एक सब बैंड बना दिया, यहाँ पर भी एक सब बैंड बना दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड द रीजन। उसके बाद जब हम रीजन को मज़ीद उसके पार्ट्स बनाएंगे, तो पार्ट्स बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे? इसके मज़ीद पार्ट्स बनाने का हम नाम रख देंगे। तो हमने जैसे इसका नाम रखा द बैंड्स, और उसी के साथ साथ जो हमने बैंड्स के अंदर मज़ीद पार्ट्स बनाए थे, उन पार्ट्स का नाम भी हम रख देते हैं सब बैंड्स। इस तरह से हमने एक क्रोमोसोम के अंदर से, क्रोमेटिड के अंदर से उसके मज़ीद बहुत सारे पार्ट्स बनाए, और हर एक पार्ट की हमने रीजन की, बैंड्स की, सब बैंड्स की इंडिविजुअली स्टडी की। और इंडिविजुअल स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि इस क्रोमोसोम के अंदर कौन कैरेक्टर्स को डेवलप करने की, इनको शो करने का जो हमारे पास रियल तरीका है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ नंबरिंग्स के अंदर। तो ये नंबरिंग हमें क्या शो करती हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 7 है, तो ये 7 एक्चुअली क्या है? ये क्रोमोसोम का नंबर है। मतलब अगर आपको कोई क्रोमोसोम स्टडी करने के लिए दिया जाता है, बताएंगे कि आपके पास जो क्रोमोसोम जो आपने
स्टडी करना है वो क्रोमोसोम नंबर 7 है। उसके बाद जो आपके पास पी है, ये एक्चुअली आपकी आर्म को शो करता है कि आपने क्रोमोसोम के कौन से वाले आर्म को स्टडी करना है। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसकी पी और क्यू 2 आर्म्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है नंबर 2, ये हमें शो करता है इसकी रीजन्स को। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर रीजन नंबर 2 है तो आप इसमें रीजन नंबर 2 को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट होता है वो हमें शो करता है उसकी बैंड्स को। आपने नंबर 1 बैंड देखना है और उसके बाद लास्ट में जो टर्म आपके पास दी गई है वो आपको शो करता है उसके सब बैंड्स के बारे में कि आपके पास में कौन सा बैंड है। अब फॉर एग्जांपल अब ये वाला आपके पास क्रोमेटिड मौजूद है। इस क्रोमेटिड के अंदर आपको नंबरिंग दी गई है 7p2.1.12। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि आपने किस रीजन को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 7, तो ये क्रोमोसोम नंबर 7 है और आपने इसकी पी आर्म देखनी है। तो इसकी पी आर्म हमारे पास ये वाली आर्म है, इस वाले पी आर्म के अंदर आपने इसको स्टडी करना है। अब पी आर्म के बाद आपने रीजन सेलेक्ट करना है। कौन सा रीजन है हमारे पास, रीजन नंबर हमारे पास है 2। तो यहाँ से रीजन नंबर 2 हमारे पास ये वाला, तो हम इस रीजन को स्टडी करेंगे। इस रीजन के अंदर हमारे पास जो बैंड है, बैंड नंबर 1, ये पहला ही बैंड है। इस बैंड के अंदर हमने मतलब इस एरिया के अंदर जाना है। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास सब बैंड है, सब बैंड के अंदर आप लोग जो इसका सब बैंड नंबर 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हम स्टडी करेंगे। हम वी वांट टू स्टडी दिस एप्लाइड कंटेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्रोमोसोम के एडियोग्राम प्रिपरेशन से उसके छोटे से पार्ट्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।